देखिए हमारा प्रश्न दिया गया है कि वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए हमारा प्रश्न में क्या दिया गया है कि वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक। सापेक्ष किसके है? वायु के। ठीक है, तो वायु का मतलब एयर के सापेक्ष, जल का मतलब वाटर का, और ग्लास यानी कांच का। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? वायु का मतलब एयर हो गया। अपवर्तनांक को हम लिखते हैं सिंबल एन से। सापेक्ष किसके है? वायु के, तो यहाँ हम कर देंगे ए। देखिए वायु के सापेक्ष किसका पहले कहा है? जल का, तो जल का मतलब वाटर का। एन का मतलब अपवर्तनांक कितना है पहला? देखिए ये आपका दिया गया है 4/3, ये हमारा हो गया। फिर कहा है कि वायु के सापेक्ष जल का तो हो गया, अब वायु के ही सापेक्ष कांच का, तो सापेक्ष किसके है? एयर के। किसका अपवर्तनांक? कांच का यानी ग्लास का। एन का मतलब अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 5/3। देखिए ये हमारा यहाँ पे दिया गया है कि हवा के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, एन सिंबल होता है अपवर्तनांक का, इसका मान आपका है 4/3। दूसरा क्या दिया गया है कि जल वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, एन का मतलब क्या होता है? अपवर्तनांक कितना है? 5/3। और हमें निकालना क्या है? कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए भाषा से समझिए, कांच का जल के सापेक्ष, सापेक्ष किसके है? वाटर के। ठीक है, किसका निकालना है? कांच के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष किसका निकालना है? कांच यानी ग्लास का। एन का मतलब अपवर्तनांक, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। हमारा एक फार्मूला है एन। देखो यहाँ पे 3 माध्यम हैं। कौन कौन सा माध्यम है? वायु है, जल है, कांच है। इसलिए हम यहाँ एन को लिखते हैं 3 बार, बराबर यहाँ कर देंगे 1। देखिए 3 माध्यम हैं, तो माध्यम कौन कौन से हैं? एयर है, वाटर है और ग्लास यानी कांच है। पहले हम लिखेंगे AW, तो यहाँ हो गया AW, यहाँ फिर WG, फिर ये रहेगा हमारा WG, फिर हमारा क्या हो जाएगा? GA बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे यहाँ से। ये है अपवर्तनांकों के बीच में संबंध। तो देखिए AW ना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो कि आपको दिया गया है। देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो इसके स्थान पे हम रख देंगे यहाँ से इसकी वैल्यू 4/3। ये हमने पुट कर दिया। अब देखिए WNG हमें चाहिए, तो WNG तो देखो हमें निकालना है, ये तो हमें ज्ञात ही करना है WNG। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया मुझे है? मुझे चाहिए GNA, और देखो मैं दिया क्या? हमें चाहिए GNA। यहाँ क्या दिया है? ANG दिया गया है 5/3। हमें इसका उल्टा चाहिए, यानी G आगे चाहिए, तो इस वैल्यू को हम उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा GNA। तो देखिए यहाँ पे है 5/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा उल्टा उसका 3/5 बराबर क्या है? 1। ठीक है, तो यहाँ हम इसका इंटू करेंगे, कितना आएगा? देखिए यहाँ से ये आएगा हमारा 3 से 3 काट लेते हैं अगर, तो ऊपर क्या मिलेगा? यहाँ ऊपर मिल जाएगा हमें 4, नीचे क्या मिलेगा? 5। 4/5 इंटू में क्या है? WNG बराबर में 1। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए अगर हमें चाहिए क्या? WNG, तो देखो यहाँ से WNG क्या आ गया हमारा? यहाँ वैल्यू आई है 4/5 इंटू में WNG बराबर में 1। हमें चाहिए WNG, तो ये इंटू में लिखा है, ये उधर उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? WNG बराबर 1 है। यहाँ ये 4/5 है, इसको उधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, जो इंटू में लिखा होता है, 5 ऊपर 4 नीचे। इस प्रकार WNG कितना मिल गया? देखो यहाँ से 5 × 5/4। तो इस प्रकार हमारा WNG आ गया। मतलब कि W का मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक,
अब इस प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। देखिए एक छोटा सा यहाँ पे और देखिए क्या रूल है। अगर आपको ऐसे आपका दिया गया है एन इसे दिया गया हो आपको 3/2 और आपसे प्रश्न में कह दे कि GNW निकालो, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हमने ठीक GNA निकालना हो, एन आपका दिया गया है 3/2, हमें निकालना है GNA। तो देखिए यहाँ हमने इसको उल्टा किया है, जब जी पीछे था उसका यहाँ कर दिया आगे, इसे कर दिया पीछे, तो यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात 2/3 हो जाएगा ना। इस प्रकार हम इस टर्म को इस टर्म के रूप में लिख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर कर दें, जिससे कुछ लोगों को और लाभ हो सके।